हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम एक बढ़िया सा डेरिवेशन और एक इजी सा डेरिवेशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन द एब्सेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो इसके बाद ही डिस्कस होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, बट ये वाला इजी है। यहाँ पे देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सामने एकदम वैक्यूम है और हम लोगों को दो चार्जेस दैट इज Q1 और Q2 के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैलकुलेट करके बताना है। आज के बाद कभी भी आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को बोले, सो व्हाट यू हैव टू डू इज सारे चार्जेस को पहले इनफाइनाइट ले जाओ और फिर एक एक करके चार्ज को इधर लाओ। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। सारे चार्जेस को इनफाइनाइट पे ले जाओ, एक एक करके चार्ज को उधर लाओ जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, देखो। सो हम लोग को बोला गया ये Q1 और Q2 है, अगर ये R डिस्टेंस दूरी पे है तो इनके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियली देयर आर नो चार्जेस एट पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसा अज्यूम करो। ये पॉइंट ए बी पे जो भी चार्ज है उसको बाहर फेंक दो इनफाइनाइट पे, जा भाई जा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले कोई एक चार्ज को उठा के यहां लेके आना है। ठीक है, सो फर्स्टली वी विल ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। इंफिनिटी से पॉइंट ए पे चार्ज Q1 को लाने के लिए कितना वर्क डन होगा वो अभी हमें कैलकुलेट करके बताना है। सो वर्क डन टू प्लेस चार्ज Q1 एट ए विल बी 0. देयर वुड बी नो वर्क डन टू प्लेस द चार्ज हियर। व्हाई सो? बिकॉज देयर इज नो वन रिपेलिंग इट या अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स इट। कोई उसको रिपेल नहीं कर, सामने कोई नहीं है जो उसको रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट पे पॉइंट चार्ज पड़ा है उसको मैं क्या करूंगा, टिचिक, बस ऐसे टिचिक करूंगा, वो इस पॉइंट पे आके पहुंच जाएगा, यहां आ जाएगा और इधर से टिचिक कर दूंगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो वो वर्क डन जो है वो बहुत बहुत कम है, क्योंकि सामने कोई है नहीं जो उसको बुला रहा है या उसको धक्का दे रहा है कि जबरदस्ती लाना पड़ रहा है। तो पहले चार्ज पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल देयर, राइट। अब now we will bring another charge Q2 from infinity to point B. अब इंफिनिटी से पॉइंट B पे जो चार्ज Q2 है उसको लाने में कितना काम करेंगे। आप लोग बोलोगे सर टिचिक कर दो, पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा, बिकॉज ये जो Q1 वाला चार्ज है ना, ये इसको अपने से दूर धक्का मार रहा है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये वाला Q1 वाला जो है वो Q2 को बोल रहा है दूर जा, तो हमको उसको धक्का मारना पड़ेगा, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो इस पॉइंट पे आ जाए। सो जो वर्क डन होता है वो हमें पता है। वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर होता है, बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे जो अगर वर्क डन निकालेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग वर्क डन निकालेंगे वो चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। पोटेंशियल चेंज मतलब क्या हुआ कि हम लोग इनफाइनाइट से कोई एक पॉइंट पे लाए ना, सो फाइनल पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट है, और जो चार्ज है जिसको हम ला रहे हैं दैट इज चार्ज Q2, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया Q2। ठीक है, सो इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, हम सबको पता है, इनटू Q2। अब जो B पॉइंट है उस पे पोटेंशियल है क्या? हाँ है। उस पे कौन पोटेंशियल लगा रहा है? ये A वाला पॉइंट है ना, A वाला पॉइंट पोटेंशियल लगा रहा है। V पोटेंशियल एट B इज ड्यू टू पॉइंट A, और वो कितना पोटेंशियल लगा रहा है वो भी हमें पता है। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, बोलो, KQ/R होता है, जहां पे हम Q की जगह पे Q1 लिख देंगे और R की जगह पे R लिखेंगे। तो ये जो VB वाला पॉइंट है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे KQ1/R इंटू Q2। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा KQ1Q2/R। ठीक है, मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी पोटेंशियल वाले डेरिवेशन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन डेप्थ, जो इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन था मैंने आपको समझाया था। वो क्या था कि चेंज इन, मतलब वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। बट हम चार्ज को इतना धीमा धीमा धीरे 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 लाते हैं कि ताकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज बोल दिया मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। क्यों 0 होनी चाहिए? ताकि पूरा का पूरा वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। उस टाइम पे थोड़ा फील नहीं हुआ हो अगर आपको, बात तो अब होगा कि ये जो वर्क डन हमने निकाला है KQ1Q2/R, ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। सो एज वी नो दैट द सम ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन
फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, मतलब दोनों का चार्ज, वर्क डन ऑन चार्ज Q1 प्लस वर्क डन ऑन चार्ज Q2. Q1 पे देयर वाज नो वर्क डन, Q2 पे देयर वाज वर्क डन एज K Q1 Q2 बाय R. सो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R. बराबर बात है. तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K Q बाय R स्क्वायर होता है. पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q बाय R होता है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R होता है. फर्स्ट टू क्वांटिटीज वर वेक्टर क्वांटिटीज, द लैटर टू क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज. यहां पे भी हमें ये ध्यान देना है कि हम Q1 और Q2 की जो वैल्यू है उसको जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे सो विथ साइन पुट करेंगे. बराबर बात है. तो दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन. आई होप सो आप सबको क्लियर होगा. यहां पे ये ध्यान देना है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद. जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है तो बढ़िया डेरिवेशन होता है, वो अपने नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. टिल देन कमेंट करके बताएं नेक्स्ट हमें आप लोगों की ओर से कौन सा डेरिवेशन डिस्कस करना चाहिए. टिल देन हम हमारे आज के लेक्चर को यहाँ समाप्त करेंगे. हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ. थैंक यू.